हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द्विवेदी क्लासेस प्रयागराज। क्या हालचाल है आपका। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक्सरसाइज 4.3 में क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। कुछ खास नहीं, बस छोटी सी बातें हैं, उसको अच्छे से आज की वीडियो में समझेंगे, फिर अगले वीडियो में उस एक्सरसाइज को फिनिश कर लेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, क्या है वो देख लीजिए आप। सबसे पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल आप देखेंगे, जिसे हम कहते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल से तो आप सभी परिचित हो ना। सबसे पहले अगर मैं कहूं कि एरिया क्या है, तो कहा जाता है द अमाउंट ऑफ सरफेस इज कवर्ड बाय एनी शेप इज कॉल्ड इट्स एरिया। यानी कि कोई भी शेप, कोई भी आकृति जिस तल को घेरती है वही उसका क्षेत्रफल होता है ना। बिल्कुल। तो देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल के आपने पहले भी छोटी क्लासेस से पढ़ते चले आ रहे हैं, लाइक 1/2 बेस इनटू हाइट, या फिर जो 9th में पढ़ा होगा हेरन्स फार्मूला √SS - A - B - C। लेकिन यहाँ पर उन फार्मूलों का यूज नहीं करना है। फिर क्या यूज करना है, यहाँ पे हमें यूज करना है डिटर्मिनेंट्स। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट्स में इसका क्या फार्मूला होता है, इसका हम ख्याल रखेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला क्या होता है, 1/2 x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1। अब आप सोचेंगे कि ये कैसे है ना, ये x1 y1 क्या है, x2 y2 क्या है और x3 y3 क्या है। बड़ी सिंपल सी बात है। कोई भी ट्रायंगल आपको अगर देगा तो उसके कोऑर्डिनेट देगा ना आपको। यहाँ पर क्या करेगा, 3 कोऑर्डिनेट देगा। जैसे पहला हमारा हो गया x1 y1 और दूसरा हो गया x2 y2 और तीसरा हो गया x3 y3। तो ये देखिए जो भी कोऑर्डिनेट्स दिए होंगे, जो सबसे पहला होगा उसके कोऑर्डिनेट्स को हम x1, y1 समझेंगे, जो दूसरा होगा वो x2, y2 और जो तीसरा होगा वो x3, y3। अब इसके आगे कैसे सॉल्व करना है, आई डोंट थिंक कि वो बताने की ज़रूरत है। डिटर्मिनेंट से सॉल्व करना पिछले वीडियो में बहुत अच्छे से आपको बताया गया है और अब तक समझ भी गए होंगे। इसे सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई, हाफ लगा है, जो भी वैल्यू आएगी तो उससे डिवाइड हो जाएगी, वही उसका एरिया होगा। कई बार ऐसा होता है कि आपने सॉल्व किया और एरिया माइनस में दिया है, जबकि बुक में आंसर देखा तो वहाँ पे प्लस में दिया हुआ है। तो बिल्कुल भी कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं है, बिकॉज एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। सो अगर माइनस में भी आफ्टर सिंप्लीफाई आपका आंसर आता है तो आपको प्लस में ही रखना है। पर ध्यान रहे कैलकुलेशन सही करो। तो सबसे पहले तो आपको इस एक्सरसाइज में 4.3 में यही पूछा जाएगा कि बताइए एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा। ऐसे आपको वर्डेक्स दे दिए जाएंगे। फिर उसके बाद में कहेगा प्रूव करो कि ये जो पॉइंट्स हैं वो कोलिनियर हैं। क्या है, कोलिनियर। तो ये जो कोलिनियर है ये भी कुछ नया नहीं है, इसे हिंदी में हम कहते हैं संरेख। पहले बता दूं कि कोलिनियर होता क्या है। तो देखिए कोलिनियर मीन्स एक ही लाइन में होना। ऐसे पॉइंट जो एक ही लाइन में लाई करते हैं उन्हें हम कोलिनियर पॉइंट्स कहते हैं। वेरी सिंपल, जैसे ये कोई लाइन है, ठीक है, यहाँ पे कोई ए है पॉइंट, यहाँ पे बी पॉइंट है, यहाँ पे सी है। तो देखिए ए बी सी तीनों एक ही लाइन में लाई कर रहे हैं। सो हम कह सकते हैं कि ए बी एंड सी आर कोलिनियर हियर, या हिंदी में कह सकते हैं ये संरेखीय बिंदु हैं। ठीक है, तो कोलिनियर का मतलब समझ में आ गया है। कोलिनियर पॉइंट्स ऐसे पॉइंट्स हैं जो एक ही लाइन में होते हैं। तो जब एक ही लाइन में होगा तो वहां पे ट्रायंगल तो बन ही नहीं सकता। समझ रहे हो। आपको क्वेश्चन में कहेगा प्रूव करो कि ये कोलिनियर है, तो मैंने क्या कहा कि कोलिनियर तब होंगे जब एक ही लाइन में होंगे, और जब एक ही लाइन में है तो बात सीधी सी है कि वहां पे ट्रायंगल बन ही नहीं सकता है। तो फिर क्या करोगे, फिर आपको जो तीनों वर्टेक्स दिए रहेंगे सीधा इसी फार्मूले पे पुट करना और डेफिनेटली इसका आंसर आएगा 0। तो आप वहां पे कहोगे सिंस एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 0 हेंस ऑल दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर। क्योंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 आया है, इसलिए ये जो बिंदु हैं ये क्या है, संरेख है। समझ गए ना, कोई दिक्कत तो नहीं है भाई, सीधी सी बात है। किसी भी जीते जागते ट्रायंगल का एरिया कभी 0 नहीं हो सकता। कुछ ना कुछ प्लेस तो जरूर घेरेगा, कितना भी छोटा होगा। 0 होने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, माइनस में होने की भी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। दैट्स व्हाई आप समझ जाइए, जब भी आपको कहेगा प्रूव दैट द फॉलोइंग पॉइंट्स आर कोलिनियर, आप सीधे से एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला लगा दो, फिर आप उसे सिंप्लीफाई करो जैसे किया जाता है। फिर जब आपको 0 मिल गया तो आप सीधे कहोगे सिंस एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 0 हेंस ऑल दिस पॉइंट्स आर कोलिनियर। समझ गए ना।
ओके, फिर अगला क्वेश्चन किस तरह का बनेगा, अगला क्वेश्चन ये भी बनेगा, फिर उसमें क्या करेगा, 3 पॉइंट्स आपको दे दिया, लाइक ऐसे 1 2, ठीक है, और 3 4, अगले में दे दिया k 6 और कह दिया ये कोलिनियर है, तो k की वैल्यू बताओ, ठीक है। इन तीनों पॉइंट्स को उसने कह दिया कोलिनियर है, तो k की वैल्यू बताइए। तो भाई देखो, अभी जब कोलिनियर प्रूव करना था तो मैंने एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाला और वो 0 आया था। सो हमें पता चल चुका है कि जो कोलिनियर पॉइंट्स होते हैं डेफिनेटली उनका एरिया 0 होता है। तो हम क्या करेंगे, सीधे अब यहां पर लिख देंगे फॉर दीज कोलिनियर पॉइंट्स एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 0। फिर यही रखा ऐसे, जैसे अब इसे रखोगे इसके इक्वल में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर ये जो हाफ है अगर ये उधर जाएगा तो 0/2 यानी वो भी 0 ही हो जाएगा, बचेगा यही x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1 इज इक्वल टू 0। अब ये x1 y1 x2 y2 x3 y3 रख देंगे यहाँ पे और फिर से डिटर्मिनेंट्स को उसी की तरह सॉल्व करेंगे। बाकी तो कांस्टेंट है, अपने आप ही जुड़ घट जाएंगे, k जो होगा उसके रेफरेंस में उसकी वैल्यू हम निकाल लेंगे। ठीक है, समझ गए 3 तरह के क्वेश्चन। अब आओ चौथे तरह का क्वेश्चन बताता हूं कि 4th कैटेगरी का किस तरह का क्वेश्चन होगा। ये अभी बताए दे रहा हूं ताकि जब एक्सरसाइज में सॉल्व करूंगा आप तुरंत समझ जाएंगे। तीसरी कैटेगरी का क्वेश्चन होगा कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू दीज 2 पॉइंट्स। कोई 2 पॉइंट्स दे दिया, ठीक है, हम लोग कोऑर्डिनेट में भी 2 पॉइंट से पास होने वाली इक्वेशन का लाइन का इक्वेशन निकालते हैं और यहाँ भी पूछेगा, लेकिन वो फार्मूला यहाँ तो हम अप्लाई करेंगे नहीं। फिर क्या करेंगे हम, जैसे आप समझ लीजिए कि मान लीजिए आपको 2 कोऑर्डिनेट दे दिया है 2, 3 एंड 4, 5, इन दोनों से पास होने वाली ज्वाइन करने वाली लाइन का इक्वेशन बताना है। तो तीसरा पॉइंट हम खुद सपोज कर लेंगे, तीसरा पॉइंट हम मान लेंगे कि कोई XY है, ठीक है, और ये पॉइंट्स उसी तरीके रख लिया। हमने सपोज कर लिया कि कोई एक P पॉइंट है जो इनके बीच में x, y कोऑर्डिनेट रखता है, लाई कर रहा है। अब सीधी सी बात है, आप इनको देख करके ही समझ गए कि तीनों पॉइंट क्या है, कोलिनियर हैं। अब अगर कोलिनियर है तो फिर वही केस क्या, 1/2 x1 y1 है ना, 1/2 x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये जो तीसरा पॉइंट हमने सपोज किया है यही x, y को ही x3 y3 हम सपोज कर लेंगे। ठीक है, ये हाफ उधर चला जाएगा तो फिर से वही क्या हो जाएगा, ये 2 3 1 4 5 1 x, y, 1 इज इक्वल टू 0। अब इसे सॉल्व कर लेंगे, जैसे डिटर्मिनेंट सॉल्व किया जाता है, इक्वेशन ऑफ लाइन हमें फाइंड हो जाएगा। तो बिल्कुल आसान है स्टूडेंट्स, इसको फिर से समझ लीजिए। ऐसे में एक पॉइंट हम लोग P सपोज कर लेंगे, ठीक है, तो वो x3 y3 बन गया, x1 y1 x2 y2 ऑलरेडी दिया है, और जब वो कोलिनियर है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 होगा। वही उसी कॉन्सेप्ट से यहाँ पे हम बड़ी आसानी से इक्वेशन निकाल लेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आप लोग ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ गए होंगे। अगर समझ गए हैं तो वीडियो को लाइक कर लें, अगर पहली बार चैनल पे आए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। मिलता हूँ अगले इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। थैंक यू।